ओम गण गणपतये नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बप्पा मोरया। ओम गण गणपते नमो नमः। श्री सिद्धि विनायक नमो नमः। अष्ट विनायक नमो नमः। गणपति बाप्पा मोरया। गणेश चतुर्थी पर्व की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। और आज इसी पर्व को सेलिब्रेट करने के लिए हमारे साथ है दो मेहमान, लीना कपूर जी, मनोज फोगला साहब। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सबसे पहले लीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि गणेश जी के जन्मदिन को गणेश चतुर्थी क्यों कहा जाता है? देखिए, ऐसा हमारे शास्त्रों में कहा गया है, शिव पुराण में कहा गया है कि भाद्रपद की जो शुक्ल पक्ष होता है, जो चढ़ती कला जिसको हम बोलते हैं, अच्छे दिन जिनको हम बोलते हैं, उसकी चतुर्थी को गणेश जी का जन्म हुआ था। तो इसीलिए इसको गणेश चतुर्थी या विनायक चतुर्थी भी कहा जाता है। गणेश जी का दूसरा नाम विनायक है और भी बहुत सारे नाम है, तो इसीलिए उसको चतुर्थी बोला जाता है, क्योंकि 4th डे को हुए थे, उसका प्राकट्य हुआ था। और मनोज जी, गणेश जी को हम रिद्धि सिद्धि के दाता कहते हैं, विघ्नहर्ता कहते हैं। तो गणेश जी क्या रिप्रेजेंट करते हैं? कैसे हम समझें उनकी अहमियत को? देखिए, जो शास्त्रों की समझ तो मुझे इतनी गहरी नहीं है, मगर हमारे जो हिंदू सनातन धर्म में हिंदू मिथोलॉजी है, जो हर चेतना के लिए हर स्तर में देयर इज ए सिंबॉलिक कनेक्शन विद द गॉड, विद द हायर। तो गणेश जी अलग अलग चेतनाओं के लिए अलग अलग सिंबल्स बन सकते हैं। अब गणेश जी को बोला जाता है कि गणेश जी मूलाधार में विराजते हैं। गणेश जी अर्थ नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं। गणेश जी इज, आप देखिए कितनी स्टोरीज है गणेश जी के बारे में, हर स्टोरीज में कुछ सिंबल है। भगवान शिव जी माता जी से मिलने चाहते हैं तो द्वार पे गणेश जी उनको रोकते हैं, तो उनको जाना है तो गणेश जी के थ्रू जाना पड़ेगा। शिव को भी अगर शक्ति को पाना है तो गणेश जी ही रास्ते का माध्यम है। सो ऐसा बोला गया है कि हमारी जो सर्पेंट एनर्जी है, इन सेंस ऑफ मेडिटेशन ऑल्सो, उस पर गणेश जी विराजते हैं। सो इफ यू डू एनीथिंग विच इज ऑस्पिशियस, विच इज फुलफिलिंग, which is towards the purpose of your life, Ganesha is the root. Ganesha is the god जिनको पहले आपको ध्याना पड़ेगा और then you go. So basically is the lord of the earth nature. तो अर्थ नेचर को अगर आप कवर करेंगे तो फिर आप वाटर, फायर, ईथर, एयर है, उन नेचर की तरफ जाएंगे। तो ईच नेचर रिप्रेजेंट्स अ गॉड एंड गणेश जी इज एट द बेस। जी लीना जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जनरली सबके जो बर्थडेज होते हैं वो एक दिन के लिए होते हैं, पर ऐसा क्या प्रथा है कि जो गणेश चतुर्थी होती है वो पूरे 10 दिनों के लिए मनाई जाती देखिए, जैसे कि सबका बर्थडे होता है, भगवान का हो चाहे इंसान का हो, एक ही डे के लिए होता है। और शुरू में जब पेशवा थे, जो मराठास थे, जो हमारी हजारों साल से संस्कृति चली आ रही है, उसमें एक डे मतलब 1 डे के लिए चतुर्थी पे ही गणेश चतुर्थी बनाई जाती थी। लेकिन क्योंकि फिर ब्रिटिशर्स आ गए और इवेंचुअली जो हमारा यूथ था, जो हमारी संस्कृति थी, वो पीछे पीछे होती जा रही थी। मतलब उनको हिंदू देवी देवताओं और हमारी संस्कृति का ज्ञान नहीं हो रहा था, उन्हें समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे थे हम लोगों को। वो चाहते थे, उनका टारगेट था कि हम लोग अपनी संस्कृति से दूर हो जाए। तो जो लोग मान्य तिलक थे, उन्होंने ये सोचा कि गणेश जी से बेटर और कोई नहीं है जो वापस से यूथ को हमारी हिंदू मान्यता, हमारी हिंदू संस्कृति से जोड़ दे। तो पहले जो गणेश उत्सव था वो सब घरों में ही मनाते थे, छोटे छोटे गणेश जी लाते थे घरों में, हर कोई अपने अपने घर में करता था। लेकिन जो हमारे जो लोग मान्य तिलक थे, उन्होंने क्या टारगेट किया कि आप बड़े गणपति लाइए, विशाल महोत्सव के रूप में इसको मनाइए।
पूरे सार्वजनिक लेवल, पब्लिक लेवल पे आप इनको लाइए और इनको सेलिब्रेट कीजिए, ताकि आप ज्यादा दिन अगर कोई एक संकल्प शक्ति बनाते हैं, बहुत सारे लोग एक ही संकल्प पे वर्क करते हैं तो वो ग्रो करता है इवेंचुअली। तो उनका भी यही टारगेट था कि यूथ अगर जो इंडियंस हैं अगर वो हमारी संस्कृति के साथ ज्यादा दिन तक जुड़ते हैं तो ये चीज और बढ़ेगी, जो कि वो चाहते थे। तो हिंदुओं को, इंडियंस को एकजुट करने के लिए उन्होंने ये किया कि 10 डेज तक आप इसको सेलिब्रेट कीजिए, बड़े ग्रैंड लेवल पे आप इसको लेके जाइए। इसलिए तब से फिर ये 10 दिनों के लिए मनाया जाता है गणेश जी का ये पर्व, और 11वें दिन फिर विसर्जन कर दिया जाता है। जी मनोज जी, जैसा लीना जी ने कहा कि बाल गंगाधर तिलक ने इन्हें एक कम्युनिटी सेलिब्रेशन के तौर पे देखा गणेश चतुर्थी के पर्व को, तो आप कैसे देखते हैं कि कभी हम कोई पर्व है, मान लीजिए एक परिवार खुद मनाए, और गणेश चतुर्थी जब आता है तो पूरा समुदाय मिलकर मनाता है? देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि मेरी समझ ऐसे है कि गणेश जी हर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस पे, हर स्टेट ऑफ लिविंग में रेलेवेंट है। जैसे समुदाय में जोड़ने के लिए एक भव्य आयोजन करना ताकि लोगों को बांधे, कि लोगों की चेतना इधर उधर भटकती है, तो वो एक सोशल लीडर भी थे गंगाधर तिलक जी, तो वो उनकी सोच थी। अब वैसे अगर आप देखें तो गणेश चतुर्थी से जो शुक्ल पक्ष है तो वो चौथे दिन आते हैं, तो वो ऑस्पिशियस डे है, नेक्स्ट 10 डेज टिल द नेक्स्ट मून साइकिल। एंड वो पीरियड एक कंड्यूसिव है उस चेतना को जागृत करने के लिए, उन एनर्जीज को जागृत करने के लिए। तो इसलिए भी शायद जो कर पाते हैं, जो उस स्टेट ऑफ गणेशा में रह पाते हैं, तो it is recommended that they should celebrate. It is not only an external celebration, it is a festival where you go both outward and inward. तो इसलिए इनका एक सामाजिक रेलेवेंस भी है और एक आध्यात्मिक रेलेवेंस भी है। जिसको कहते हैं ना, जिसकी जितनी चाकरी है, जिसका जितनी समझ है, जितनी कमिटमेंट है, तो उतना उतना उनको प्राप्य होता है। जी तो टीना जी, सही बात है। आपकी जो गणेश महोत्सव है वो हर कोई अपने लेवल के अकॉर्डिंग ही करता है। कहा जाता है कि आपको इन 10 दिनों में हमेशा अच्छा ही सोचना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, नेगेटिविटी को दूर रखना चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स अफर्म करने चाहिए। लेकिन हर कोई ये नहीं कर पाता है, क्योंकि जितने भी ये एंशियंट साइंस है, जितने भी हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि ऑब्वियसली एक बहुत बड़ी साइंस है, इसको अच्छे से फैक्ट्स और फिगर्स देके आप प्रूफ कर सकते हैं। आध्यात्मिक लेवल पे आप उसको ही करते हैं। तो जितना आपकी समझ है, जितना आप अपने अंदर पॉजिटिविटी को ला सकते हैं, ग्रेव कर सकते हैं 10 डेज पे, वो शायद और कोई नहीं कर सकता है। तो ये हर किसी पे डिपेंड करता है कि वो किस लेवल तक अपने आप को पुश कर सकता है इन 10 डेज में जी जाने लीना वाले। जी, मैं चाहूंगा कि आप ये तस्वीर जरूर देखें, क्योंकि जब गणेश चतुर्थी का पावन पर्व आता है तो घर परिवार के सदस्य बाजार जाते हैं और ये खूबसूरत इको फ्रेंडली गणेशा की प्रतिमाएं घर लेकर आते हैं। तो कैसे डिस्क्राइब करेंगे गणेश जी के हाथों में क्या है, उनके वाहन, उनके वस्त्र? देखिए, गणेश जी की प्रतिमा बहुत सारी होती हैं, और जो हम प्रतिमा को रखते हैं उसमें बहुत डिफरेंट डिफरेंट आते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि पीले रंग के गणेश जी हो गए, या रक्त वर्ण के हो गए, या फिर नीले रंग के हो गए, काले रंग के हो गए। वो अलग अलग चीजों को, जैसे मान लीजिए आप पे कर्जा बहुत ज्यादा है तो आप एक पर्टिकुलर कलर के लेके आते हैं, आपको समझ चाहिए तो आप एक पर्टिकुलर कलर के लेके आते हैं। तो कलर्स के बेसिस पे भी आप गणेश जी को कैटेगराइज करते हैं। और जो इवेंचुअली वही बात है कि अभी मॉडर्न एरा में आप इतना दूर तक नहीं जा सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, आप वर्किंग है। तो जो मैं बात करती हूँ हमेशा मैं प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी की बात करती हूँ, बिकॉज यू कैन नॉट डू कि ये ऐसा करो, ये पर्टिकुलर इसी टाइम पे आपको करना ही करना है। आप वो गणेश जी लाइए जो आपको देख के आपके दिल से आवाज आए कि ये मेरे लिए है, मुझे इनको ही पूजना है। आपको अगर मैं कलर्स के बेसिस पे कहूँ जी आप नीले रंग के लाइएगा, अब आप नीले ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल ओहो पंडित जी ने कहाँ फंसा दिया। अब आप ऐसी धारणा से मान लो आपको मिल गए, आप ले आए घर पे, फिर आप क्या फायदा बताओ। गणेश जी वो जो आपके मन को भाए, ठीक है ना, चाहे फिर वो कोई भी रंग के हो, कोई भी आकार के हो, कैसे भी हो, ऐसी मेरी धारणा है, ठीक है ना।
बाकी उनके हाथ में जो है वो तो ऑब्वियसली प्रतिमाएं बनती ऐसी हैं कि जो गणेश जी को जो पसंद है वो प्रतिमा में होता ही है, वो हर प्रतिमा में होता है, लेकिन जो आपके दिल को छू जाए बस वही गणेश जी आपके लिए है। तो लीना जी, घर में जो ये गणेश जी की प्रथा है, गणेश चतुर्थी पे गणेश जी को हम अपने घर पे इनवाइट करते हैं 10 दिनों के लिए, तो इनको कैसे स्थापित किया जाए? देखिए, सबसे पहले तो पूरी तरीके से सात्विकता को पालन करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए अगर आप गणेश जी को घर में लाना चाहते हैं। ठीक है, आपको प्याज लहसुन का सेवन नहीं करना चाहिए, नॉन वेज ड्रिंक्स ये सब नहीं करना चाहिए। ठीक है, ऐसा हम मानते हैं करना चाहिए, शास्त्रों में भी लिखा है, सही है ये। लेकिन क्योंकि वर्किंग है, जैसे कि मैंने बोला, प्रैक्टिकल अगर हम बात करें तो कई लोग ये नहीं कर पाते हैं। जॉइंट फैमिली होती है, कभी हस्बैंड चाहते हैं रखना, वाइफ नहीं चाहती है, वाइफ चाहती है तो हस्बैंड नहीं चाहते। तो आप लोग इवेंचुअली डिसाइड कीजिए कि आपको कितने दिनों के लिए रखना है। आप 1 दिन, 2.5 दिन, 1.25 दिन, 5 दिन ऐसे करके आप डिसाइड कीजिए, और फिर उस उन दिनों में तो स्पेसिफिकली आपको विधिवत पूजा करके गणेश जी को स्थापित करना चाहिए। आप चौकी लाइए, पीला कपड़ा उस पर बिछाइए, गणेश जी को विराजमान कीजिए, उनकी जो पसंदीदा जो भोग का सामान है, मोदक, मालपुआ, लड्डू, वो सब आप उन्हें दीजिए। पानी जरूर रखिए, कलश की स्थापना कीजिए, दीपक जलाइए। जैसे आपके घर में सपोज कीजिए सेलिब्रिटी भी आना है, आप क्या करेंगे? बेस्ट से बेस्ट कर्टेन्स लगाएंगे, वॉलपेपर अपना चेंज कर देंगे, बेडशीट, मतलब एकदम परफेक्ट कर देंगे ड्राइंग रूम को, राइट? वैसे ही गणेश जी हैं, सोचिए कि सेलिब्रिटी आ रहे हैं और बस जो आप वैसा करेंगे ना, वो ही आप गणेश जी के लिए कीजिए। जी। कोई साइंस नहीं है कि आप ये फलाना पत्ते इतने करिए, ये करना ही करना, ऐसा नहीं। जैसे आप सेलिब्रिटी के टाइम पे किसी से नहीं ना पूछते, बेस्ट शॉप में जाके बेस्ट चीजें लाते हैं, वैसे ही गणेश जी के लिए करना है। बेस्ट से बेस्ट मिठाई और बेस्ट से बेस्ट चीजें, क्योंकि उनको मिठाई बहुत पसंद है, तो बस वही जी, करना है। और मिठाई की जब बात आती है तो हमें मालूम है कि उनकी प्रिय मिठाई मोदक है। और फूलों की बात करें तो ये जो खूबसूरत हिबिस्कस यानी गुड़हल का फूल है, ये गणेश जी को बहुत पसंद है। और साथ ही अगर उनके वाहन की बात करें तो वो है एक चूहा। मनोज जी, आप कैसे देखते हैं किसी भी देव देवताओं के प्रिय प्रसाद को, प्रिय फूल को, उनके वाहक को? सरस्वती माता की बात करते हैं तो उनकी जो वाहक है वो एक स्वान है। हम शिव जी की प्रतिमा जब देखते हैं तो उनके गले में नाग होता है। ऐसे ही जब अगर चूहा वाहक है गणेश जी का, तो हम कैसे समझें इसे? देखिए, मेरी जितनी समझ है कि देवी देवताओं के जो ये वाहन होते हैं, कुछ प्रिय खाने का सामान होता है या कोई अस्त्र होता है, तो देवी देवता एक ऐसा मानना है कि दे सिंबलाइजेस वेरियस एनर्जी पॉइंट इन आवर ओन सेल्फ। So, what we are offering to the God, we are actually offering to ourselves. So, उसमें ये समझना है कि आज मोदक है, मोदक को अगर एक कॉन्शियसनेस में ले तो मोदक को हम बोलेंगे कि इट रिप्रेजेंट्स हैप्पीनेस। कि एक मोदक का गणेश जी सेवन कर रहे हैं और गणेश जी को हम ऑफर कर रहे हैं, सो वी आर एस्पायरिंग फॉर दैट हैप्पीनेस अराउंड द कम्युनिटी। जब एक सोशल फंक्शन की बात कर रहे हैं और इंडिविजुअल अगर हम कर रहे हैं, तो हमारे अंदर में, हमारी चेतना में शुद्धता है, हमारे विचारों में शुद्धता है एट ए नॉर्मल लेवल, और कोई आध्यात्मिक लेवल में है, तो मोदक विल रिप्रेजेंट ब्लिस। मोदक विल रिप्रेजेंट योर कनेक्शन विथ द गॉडलीनेस। जैसे शिव जी को गणेश जी के थ्रू से शक्ति के पास जाना पड़ेगा, तो वैसे मोदक will represent that this is what he has to offer. So whenever you are offering to the deity, actually you are offering inside, the deities are inside. So जितनी आपकी शुद्धता आती है उतना भगवान का वास आप में हो रहा है, देवताओं का वास हो रहा है। तो ये these are symbolism, इसीलिए अस्त्र है। अस्त्र है तो ये हमारे कुछ नेगेटिविटी को नष्ट करने के लिए है। It has to be seen that way. It is not that there is some demon is there and physically जाके हम लोग violence कर रहे हैं, मार रहे हैं। So I think this in एक larger context ऐसे समझना चाहिए without going into specific details. लीना जी, मैंने कहीं सुना था कि तुलसी जो होती है बहुत पवित्र होती हैं, हर जगह तुलसी की पूजा की जाती है, पर स्पेशली गणेश चतुर्थी में ये कहा जाता है कि उनकी पूजा के समय में तुलसी रखना
हम नहीं रख सकते हैं, तो ये ऐसा क्यों? देखिए, शास्त्रों में ऐसा बोला गया है कि गणेश जी से विवाह करना चाहती थी माँ तुलसी, और उस टाइम वो जो थे वो तप में थे, तो उन्होंने उनको श्राप दिया था कि आप मेरी पूजा में कभी भी नहीं आ पाएंगी। तो इवेंचुअली फिर तुलसी माँ ने भी श्राप दे दिया था गणेश जी को कि आपकी 2 वाइफ्स होंगी, एक वाइफ नहीं होगी। तो हम सभी जानते हैं कि 2 शादियां, 2 लेडीज की शादी हुई है। तो तुलसी माँ को श्राप दिया था गणेश जी ने, इसीलिए कभी भी हम तुलसी को पूजा के टाइम पे, गणेश जी की जब पूजा होती है तो उसको नहीं रखते। शिव जी की भी पूजा में हम तुलसी माँ को नहीं चढ़ाते हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए गणेश पूजन। जी मनोज जी, एक और जो विचार सामने आता है कि गणेश चतुर्थी के पर्व में आप चंद्रमा को ना देखें, तो हम प्रकृति को कैसे समझें? चांद का असर हम पर, देवी देवताओं पर? देखिए, उसका सिंबलिक मीनिंग क्या है वो तो शायद मुझे भी सही तरीके से नहीं मालूम है कि गणेश पूजा में, क्योंकि ये जिन्होंने कहा है कि हमारे जो आध्यात्मिक स्टोरीज है हमने इनको स्टोरीज बना दिया है, इनको हमने इसी तरह शायद हम इनको जिंदा रख सकते थे ताकि इनसे एसेंस को, जो काबिल है, जो सिद्ध है, वो इन्हीं स्टोरीज से एसेंस को निकाल पाएंगे। गोरख का एक दोहा है कि गगन मंडल गाई ब्याही, कागज दही जमायो, छाछी छाछी पंडित पीवे, सिंधा माखन खायो। तो बोले जितनी भी हमारी आध्यात्मिक स्टोरीज हैं, आध्यात्मिक कथाएं हैं, वो जैसे कोई मास्टर्स हैं, बड़े बड़े मास्टर्स हैं, ऋषि हैं, महर्षि हैं, उन्होंने गाथाओं में कागज में जैसे दही जमाया जाता है वैसे लिख के चले गए हैं। जो ऑर्डिनरी आदमी है वो छाछ पीता है, उससे भी बेनिफिट है, और जो सिद्ध है उसी में से वो माखन निकालता है। तो ये जो सिंबल्स है, इनको जस्ट हम लिटरली भी फॉलो करेंगे, हमें ये बहुत बेनिफिट देंगे और अल्टीमेटली हमें हेल्प करेंगे हायर स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। और स्पेसिफिकली फॉलो करेंगे तो शायद हमें किसी मास्टर की के पास सरेंडर होना पड़ेगा, किसी बड़े संत के पास जाना पड़ेगा, सो दैट वी कैन स्टार्ट अनपैकिंग दिस साइंटिफिक रेलेवेंस ऑफ दिस। इतना भास्ट, इतना गहरा हमारा भारत का ना सनातन धर्म है। ये तो विडंबना है और दुख की बात है कि हमें इन्हें छोटी छोटी स्टोरीज में रेलीगेट करके छोड़ दिया है। विश्व की महानतम टेक्स्ट और इंटेलेक्चुअल थिंकिंग का ये हिस्सा नहीं है। तो अब चंद्र को क्यों नहीं देखते वो एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, बट दीज स्टोरीज हैव अ रेलेवेंस। और जब तक आपको शास्त्रों का एग्जैक्ट पता नहीं है, देन यू शुड फॉलो देम, यू शुड फॉलो देम। जी, तो लीना जी, आपसे भी जरूर पूछूंगा कि चंद्रमा को क्यों ना देखें। और दूसरा, अब इतनी पौराणिक कहानियां हैं, जब गणेश चतुर्थी का पर्व आता है, ये अवसर है आम नागरिक के लिए कि वह अपनी संस्कृति से जुड़े, उन्हें पढ़े। यकीनन जिज्ञासा रहेगी, सवाल भी होंगे, शायद हर सवाल का जवाब ना आए, लेकिन हम कैसे समझें? और आपसे आग्रह करूंगा अगर आप कोई पौराणिक कहानी सुना सकें हमारे दर्शकों के लिए। देखिए, इसमें पौराणिक कहानियां जुड़ी हुई हैं कि चंद्रमा को क्यों ना देखें, और इसमें शिव पुराण में भी कहानी कही गई है कि उसका मैं आपको थोड़ा क्रक्स बता देती हूँ क्योंकि कहानी तो बहुत लंबी हो जाती है। क्रक्स ये था कि जब गणेश जी ब्रह्मा जी से कुछ बात कर रहे थे, क्योंकि उनको एक श्रीफल जो शिव जी ने उनके ब्रदर को दे दिया था, कार्तिकेय जी को, और गणेश जी को नहीं मिला था, तो गणेश जी छोटे थे और नटखट थे, तो उन्हें बुरा लगा था कि मुझे क्यों नहीं दिया, दिया को दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने ही ये डिसीजन दिया था शिव जी को कि आप इनको दे दीजिए, इनको मत दीजिएगा, क्योंकि वो बड़े हैं, बड़ों को ही मिलना चाहिए। तो बड़े भाई को दे दिया। तो ब्रह्मा जी ने जब कोई काम कर रहे थे पृथ्वी पे, क्योंकि वही सब करते हैं, तो गणेश जी बार बार उसमें विघ्न डालने लग पड़े, बार बार उनको बोला कि ये मत करो, वो मत करो, विघ्न डालने लग पड़े। तो चंद्रमा को हंसी आ गई, चंद्रमा मजाक बनाने लग पड़े गणेश जी का। तो गणेश जी पहले से ही गुस्से में थे, तो उन्होंने उनको श्राप दे दिया कि तुम्हें ज्यादा हंसी आ रही है, तुम्हें ज्यादा खुशी हो रही है, तो तुमसे जो तुम्हारा ये जो तेज है, ये जो तुम्हारी चमक है, ये जो तुम्हें नाज है अपने ऊपर, वो कालीमा में बदल जाएगा और तुम्हारी कोई पूजा नहीं करने वाला है, तुम अंधेरे में रहना हमेशा। और वही हुआ कि वो अंधेरे में चले गए। तो फिर इवेंचुअली हमें, जैसे बच्चे को हम पनिश करते हैं, तो बच्चा भी पहले रोता है, फिर वो सोल्यूशन ढूंढना शुरू करता है। फिर चंद्रमा जी ने भी सोल्यूशन ढूंढा, ब्रह्मा जी के पास गए और
उन्होंने गणेश जी को अपने आंसुओं से उनके चरण धोए, कि उनकी प्रे करी कि प्लीज 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 मुझे इससे मुक्ति दिलाइए। तो फिर गणेश जी मान गए, नटखट बच्चे ही हैं, मान गए फटाफट, और उन्होंने बोला कि देखो मैंने श्राप तो दे दिया है, वो तो अब वापस से नहीं हो सकता रिवाइव, लेकिन ये कर सकते हैं कि सिर्फ गणेश चतुर्थी वाले दिन, मेरे बर्थडे वाले दिन आपको कोई ना देखे, वरना उसको बदनामी का सामना करना पड़ेगा। बाकी 364 डेज चलेगा, मैं आपको श्राप से मुक्ति देता हूँ, बस वो पर्टिकुलर डे पे अगर कोई आपको देखेगा तो आपको कलंक का सामना करना पड़ेगा। अगर मैं इसको प्रैक्टिकल साइंस से भी जोड़ूं, अब मॉडर्न में भी जैसे अब लोग हैं, अरे श्राप क्या होता है, अरे ये सब कहने की बातें हैं, आप यूट्यूब पे भी सर्च कीजिएगा, आपको एन नंबर ऑफ स्टोरीज मिलेंगी इसी पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड, और सब अलग अलग कहानियां सुना रहे, ठीक है ना, क्योंकि प्रॉपर ज्ञान नहीं है, जैसे कि इन्होंने भी बोला कि प्रॉपर ज्ञान नहीं है किसी के पास भी, सिर्फ कथाएं हैं बहुत सारी। तो जो मेन इसका क्रक्स है वो यही है कि अगर आप गलती करते हैं, किसी का मजाक उड़ाते हैं, आप किसी को बुली करते हैं, या आप किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते, तो आपको उसका पनिशमेंट मिलता ही मिलता है, जैसे कि चंद्रमा को मिला, गणेश जी ने दिया, ठीक है, जब उनका मजाक उड़ाया। तो हमें किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, हमें किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो श्राप तो ऐसे नहीं होते अब, बट कलयुग में हमें पनिशमेंट मिलती ही मिलती है। तो आप इस तरीके से भी इसको जोड़ सकते हैं। मनोज जी, मैं आपसे एक पूछना चाहूंगी कि जैसे गत वर्षों में अभी हमने देखा है कि जो गणेश जी की मूर्तियां हैं अब इको फ्रेंडली रूप ले लिया है उन्होंने, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? और मैं विसर्जन के बारे में भी आपसे पूछना चाहूंगी कि गणेश जी का विसर्जन क्यों किया जाता है? देखिए, एक तो ये कहना गलत होगा कि गणेश जी की मूर्तियों ने अब इको फ्रेंडली रूप ले लिया है। हमारे सभ्यता में कुछ विकृति आ गई थी 50-100 साल के लिए, वरना हजारों साल से गणेश जी की मूर्तियां बनती थी, वो सारी इको फ्रेंडली ही थी। तो हमारे पिछले 1-2 साल में हमने जैसे एनवायरनमेंट को नष्ट किया है, और एक पागलपन का इनसेंसिटिविटी टुवर्ड्स नेचर हमारे सिविलाइजेशन ने दिखाई है, वो शायद पिछले 150 साल की बात है। तो उसके पीछे आप चले जाएंगे तो सब इको फ्रेंडली ही था, और अब समझ आई है, लोग कॉन्शियसली इको फ्रेंडली बन रहे हैं। तो इन दैट सेंस जो है कि एक बार नींद आ गई थी तो वापस जाग रहे हैं लोग ओवरऑल। तो हम उम्मीद करते हैं कि नॉट ओनली गणेश जी, across the spectrum we will be sensitive towards the nature, और आने वाले दिनों में we will help to make this environment better। अब विसर्जन की बात अगर आप देखें तो ये तो बहुत गहरी बात है। देखिए, हमारे यहाँ you invite God, you live with God, God are born, God die, everything is organic, everything is natural। हमने वो एक हवा नहीं क्रिएट कर रखा है कि गॉड इज समथिंग जो कहीं पर है, वो अजर है, अमर है। हाँ, सो इट इज ए पार्ट ऑफ यू, आप ही की तरह है। तो यू इन्वोक द गॉड, यू स्टे विद गॉड, एंड यू अलाउ गॉड टू लिव। तो आप जैसे इन्होंने कहा कि सेलिब्रिटी आपके घर आएगा, तो आपके घर रहेगा तो नहीं। तो सेलिब्रिटी आएगा, कुछ दिन के लिए आएगा, सेलिब्रिटी विल इंस्पायर यू, विल गिव समथिंग, इट विल हेल्प यू इन सम मैनर, एंड वो जाएगा। सो इट इज क्वाइट अ थिंग दैट दीज आर सिंबॉलिक, दैट हम लोग टिल वी रीच अ स्टेट ऑफ गॉडलीनेस। जब एक स्टेट ऑफ ब्लिस में आता है इंसान, जिसको हम लोग बहुत सिद्ध संत बोलते हैं, तो वो एक स्टेट ऑफ सेलिब्रेशन में पूरी जिंदगी जीता है, स्टेट ऑफ ब्लिस में जीता है। हमें इन छोटी छोटी पूजाओं से सिखाया जाता है कि कुछ वक्त के लिए आपने चेतना को ऊपर कीजिए। जैसे आप सेलिब्रिटी जितने देर आपके घर में है, उतने देर आप आपस में घर वालों से झगड़ा नहीं करेंगे। आप जिस तरह से मिसबिहेव करते थे किसी से, या कुछ आपकी गलत आदतें हैं, तो एटलीस्ट यू विल बी कॉन्शियस। तो एटलीस्ट इन बहानों से आप थोड़े थोड़े वक्त के लिए अपने कॉन्शियसनेस को ऊपर लेके जाइए, एंड यू एस्पायर टुवर्ड्स अ टाइम जब ये कॉन्शियसनेस, ये सेलिब्रेशन आपका जिंदगी का हिस्सा बन जाए। तो इसलिए भगवान विल टेक बर्थ, भगवान विल लीव बॉडी। तो these are so natural and so scientific celebrations। इसको आत्मसात करके हमें इनको फॉलो करना चाहिए। This will certainly change our lives। जी, लीना जी, हमने जिस मंत्रा के साथ कार्यक्रम का
शुभारंभ किया था, मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को थोड़ा बताएं कि इस मंत्रा के क्या मायने हैं जब हम कहते हैं ओम गणपतयाय नमो नमः, श्री सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, गणपति बाप्पा मोरया। देखिए, गणेश जी जो होते हैं वो इंटेलेक्ट के बादशाह है, लॉजिकल रीजनिंग के बादशाह है, नॉलेज के बादशाह है, इसीलिए उनको विघ्न विनाशक बोलते हैं। क्योंकि जब हमारे पास इंटेलेक्ट होती है, हमारे पास एक नॉलेज होती है, तो कोई भी तरीके की क्वेश्चन आ जाए, वी कैन सॉल्व इट, राइट। तो वही कहते हैं कि वो सिद्धि विनायक है, हर तरीके की प्रॉब्लम को वो दूर कर सकते हैं, उनके पास इतनी नॉलेज है। अष्ट विनायक है, कोई भी तरीके की प्रॉब्लम आ जाए वो सॉल्व कर सकते हैं, बिकॉज उनके पास नॉलेज है। हाथी का सर, जो पृथ्वी पे सबसे बड़ा सर होता है, इतना बड़ा सर उनको इसीलिए दिया क्योंकि इतनी नॉलेज है कि संभाले नहीं संभलती है। तो गणेश जी जैसी इंटेलेक्ट हम में आए, इतनी पावर हम में आए, इतनी समझ हम में आए, विजडम हम में आए, ये मंत्र करने से वो हम अपने अंदर उसको साधते हैं, उसको लाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम हमेशा गणेश जी का इस मंत्र का जाप करें, ताकि उनकी जैसी नॉलेज हमें भी मिले, आगे हमारे बच्चों को भी मिले, आगे जनरेशन्स में जाए। और मनोज जी, क्योंकि सबसे पहले पूजा आराधना गणेश जी की होती है और आपने कहा था कि वो अर्थ को रिप्रेजेंट करते हैं, बेस गॉड, तो क्या फिर गणेश जी की आराधना से हमें बाकी देवी देवताओं का भी एक्सेस मिल जाता है, उनकी शक्ति से भी हम जुड़ जाते हैं? मैंने देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सारी शक्तियां हमारे अंदर ही है, तेरा साईं तेरे अंदर। बट साईं इज नॉट one particular commodity or one particular destination to be अगर आपको किसी प्लॉट पर घर बनाना है तो आपको पूरा प्लॉट साफ करना पड़ेगा। हाँ, फिर उसके लिए जो जो इमारत बनाने के लिए आपको फाउंडेशन भी बनाना पड़ेगा और बाकी सारी कामें भी करने पड़ेंगे, डिजाइन्स भी बनाने पड़ेंगे। तो we take the spiritual path, spiritual development also like a work where you build something. So अब गणेश जी है, गणेश जी को आप ध्याते हैं, यू अब बोलते हैं कि जैसे हमारे 7 चक्र होते हैं, तो जनरली लोगों को तंग क्या करता है, लोगों को अर्थ नेचर है, लोग पैसे के पीछे भागता है, लोग काम के पीछे भागता है, लोग रिकॉग्निशन के पीछे भागते हैं। तो जनरली दीज आर द लोअर 3 चक्रास। तो अगर आपको पैसों की कमी है एक मटेरियल सेंस में, तो अब आप देख लीजिए भारत के अंदर में 4 पावर सेंटर्स हैं। मुंबई इज नोन एज द फाइनेंशियल कैपिटल, कलकत्ता इज द इंटेलेक्चुअल कैपिटल, दिल्ली क्या वो राजधानी है, मद्रास आपकी देखिए वो स्किल्स के लिए है। तो मद्रास में आपको बस में सरस्वती की फोटो मिलेगी, मुंबई में गणेश जी को ध्याया जाता है, कलकत्ता में माँ काली की पूजा होती है। अब इंडिया के जितने नोबेल लॉरिएट्स हैं वो कलकत्ता से आते हैं, जितने बड़े डायरेक्टर्स हैं, जितने पोएट हैं, वो यहाँ आते हैं कि मनीषा, मन की देवी माँ काली है, द स्ट्रेंथ एंड माइंड इज रिप्रेजेंटेड माँ काली। सो गणेश जी रिप्रेजेंट्स वैभव, पैसा। एक मटेरियल सेंस में आपको वैभव मिलेगा, पैसा मिलेगा, और एक स्पिरिचुअल सेंस में आपको वैभव मिलेगा, वेर यू ट्रांसेंड दैट। तो आप पैसा वैभव को जब ट्रांसेंड करते हैं, आपको शक्ति की भी जरूरत है, आपको धैर्य की भी जरूरत है। तो सिंबॉलिकली इसी तरीके से देवताओं के रूप में लोगों को बताया गया है कि आप अलग अलग पूजा करें, अलग अलग तरह से ध्यान करें, तो देयर इज एन होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ अ ह्यूमन बीइंग सो दैट ही बिकम्स एलिजिबल टू अंडरस्टैंड दिस हायर साइंस ऑफ व्हाट एंड हु एम आई। जी रति, मुंबई में सिद्धि विनायक मंदिर भी है और वहां पर गणेश जी का जो वाहक है चूहा, उसकी एक बहुत बड़ी प्रतिमा है, और जो भी श्रद्धालु आते हैं, मैं भी वहां गया हूँ, वो कान में बोलते हैं ताकि गणेश जी तक मैसेज चला जाए। तो अब जब हम कार्यक्रम की समाप्ति की ओर हैं, आप क्या विश करेंगी हम सबके लिए? मैं हम सभी के लिए ये विश करना चाहूंगी कि हमारे जीवन की जितनी भी बाधाएं हैं उसे गणपति दूर करे, और इन गणेश चतुर्थी के अवसर पर हम जो भी मनोकामनाएं गणेश जी से मांगे वो हम सबकी वो पूरी करें। तो मैं एक बार फिर से आप सभी को हैप्पी गणेश चतुर्थी बोलना चाहूंगी। गणपति बाप्पा मोरया। बहुत बहुत शुक्रिया लीना जी, मनोज जी, आज कार्यक्रम में आने के लिए।
थैंक यू सो मच। थैंक यू। थैंक यू। हे वीर गणपति, तुम्हें प्रिय मोदक, तुम्हें प्रथम निमंत्रण हो जिसका, उस काज में ना कोई अवरोधक। हैप्पी गणेश चतुर्थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जी, थैंक यू।